हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो आज मैं कुछ टाइम के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को लाइफ के दौरान कहा था कि मेरे गले में प्रॉब्लम है, इसके कारण मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट फिर भी आज जो मुझे अपना गला बेहतर लग रहा था एंड मैं डॉक्टर से परमिशन ले ली थी, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है बट ज़्यादा बात मत करना। तो इसलिए मैंने आज इस पार्ट को रिकॉर्ड किया है एंड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो हम आज की हमारी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी जो था ना, वो लिली को कहता है कि लिली, मैं विंग को पसंद करता हूँ और विंग भी मुझे पसंद करता है, जिसके कारण विंग पूरा शौक था। एंड वांगजी लिली की ओर देखते हुए कहते हैं कि विंग मुझसे नाराज़ है। तो लिली कहते हैं क्यों डैड, क्यों नाराज़ है आपसे? तो वांगजी कहता है पता नहीं, बट विंग मुझसे नाराज़ है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो लिली, क्या तुम मेरी मदद करोगी विंग को मनाने के लिए? तो लिली कहते हाँ हाँ, मैं आपकी मदद करूँगी, ऐसे कहता है। जहाँ पे लिली विंग की ओर देखते, डैड आप क्यों नाराज़ हो अंकल से? जहाँ पे विंग कहता है कि लिली चलो मेरे साथ चलो। जहाँ पे लिली कहते डैड बट अभी अभी तो हमने फूड। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा ना चलो। तो लिली कहते हैं बट डैड आप ऐसा क्यों चाहते हो? जहाँ पे विंग कहता है कि लिली तुम्हें घर नहीं चलना है। तो लिली कहते डैड बट ये तो आपसे प्यार करते हैं ना, जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो विंग कहता है लिली हम चले बेटा, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। तो लिली कहते क्यों, अंकल तो आपसे प्यार करते हैं ना डैड। तो विंग कहता है लिली ओ डैड बट ये अंकल साथ सुपरस्टार है और आप एक फ़ोटोग्राफर हो, मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिल जाएंगे ना डैड। तो विंग कहता है हाँ, तुम अभी पेरेंट्स की बात क्यों कर रहे हो लिली? तो लिली कहते डैड क्या क्या आप इन्हें पसंद नहीं करते हो? तो विंग वांगजी की ओर देखता है और लिली के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है बहुत हो चुका लिली, चलो मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, ठीक है? तो लिली कहते बट डैड, बट हमारा विंग कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है एंड वो चला जाता है हमारे लिली को लेके, बोले तो लिली के हाथ पकड़ते हुए। जहाँ पे वांगजी जस्ट हमारे विंग को जाते हुए देखते हैं और वांगजी जस्ट एक स्मक करता है एंड वांगजी कहते हैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा विंग, मुझे जो करना पड़े। आज से पहले मैंने किसी को भी अपने हाथ से कभी जाने नहीं दिया, ऐसे जस्ट वांगजी कहता है। एंड लिली और विंग को जाते हुए जहाँ पे लिली कहते डैड डैड हर्ट हो रहा है डैड। जहाँ पे विंग कहता ओह सॉरी बेबी, ऐसे कहता है एंड लिली को वो उठा लेता है और लिली को कहता है कि लिली आज के बाद वहाँ पे मत जाना। तो लिली कहती क्यों डैड, वो तो खुद अंकल आए थे मुझे लेने के लिए। तो विंग कहता है बट फिर भी क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो लिली? लिली कहती डैड आप क्या कह रहे हो? तो विंग कहता है देखो अगर तुम उस अंकल के पास गई ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तो लिली कहते क्यों क्यों डैड आप ऐसा क्यों करोगे? तो विंग कहता है मैंने कहा ना अगर तुम उन अंकल के पास गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, याद रखना। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बात ना करूँ? तो ठीक है, मैं तुम उसके पास जा सकते हो। तो लिली नहीं 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 डैड, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं आपसे ही बात करना चाहती हूँ, आप मेरे डैड हो। तो विंग कहता है तो फिर मेरी बात मानो। तो लिली कहते हैं हाँ ठीक ठीक है डैड, मैं आपकी बात को मानूंगा, मैं नहीं जाऊँगी उसके पास, नहीं जाऊँगी उन अंकल के पास। ऐसे लिली हमारे वांगजी के घर को देखते हुए थे, जहाँ पे विंग लिली को अंदर लाता है। जहाँ पे विंग मैं यानी लिली के पास जाते हुए लिली को रख देता है और अपने शीजे से कहता है कि शीजे लिली को वहाँ पे कभी मत भेजना। तो यानी लिली कहते क्यों? तो विंग कहता है शीजे आप जानते हो ना वो एक सुपरस्टार है एंड मेरी बेटी अगर वहाँ पे जाएगी तो कुछ स्कैंडल हो जाएगा जिसके कारण उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी एंड मेरी बेटी को ऊपर भी लोग अलग तरीके से सवाल उठा सकते हैं क्यों ये लड़की वहाँ पे क्यों जाती है करके। तो मैं ये सब नहीं चाहता, मेरी बेटी को इन सारी चीज़ों में नहीं डालना चाहता, इसलिए तो आप आगे से ध्यान रखना, लिली वहाँ पर नहीं जानी चाहिए। अगर लिली तुम गई वहाँ पर तो देखना मैं तुमसे कभी नहीं बात करूँगा, याद रखना, ऐसे विंग कहता है। तो लिली कहते नहीं डैड मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे, आप नहीं चाहते ना, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो विंग कहता है गुड गर्ल, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहती है बहुत हो चुका विंग, चलो सब लोग आओ डिनर कर लेते हैं, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है नहीं मैं डिनर कर चुका हूँ। तो मैडम यू कहते कहाँ विंग? विंग कहता है मैंने कर लिया है वहीं पर। तो लिली भी कहती है कि हाँ हाँ मैंने भी कर लिया है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है लिली तुम आज शीजी के साथ सोओगी।
तो लिली कहती डैड बट क्यों, मैं नहीं जाऊँगी ना डैड। तो विंग कहता है मैंने कहा ना, क्योंकि तुम्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो लिली कहती डैड आप जानते हो ना मैं आपके बिना नहीं सो सकती हूँ। तो विंग कहता है आज की तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम शिजे के साथ सोओगे। जहाँ पे यानी कहते विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है शिजे वैसे तो वो सो लेती है ना जब मैं नहीं रहता हूँ, आज भी सो लेगी। जहाँ पे लिली अपने विंग के हाथ को पकड़ते पकड़ते विंग कहता है कि नो, आज ये तुम्हारी इमोशनल ड्रामा कोई काम नहीं करने वाले, क्योंकि तुमने गलत किया है। लास्ट टाइम भी जब तुम उसकी फ़ोटोज़ निकालने के लिए गई थी तब भी मैंने तुमसे कहा था कि ये सब बंद करो। तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो चुकी हो लिली, तुम्हें अपनी हरकतों को सुधारना होगा। बिना परमिशन के तुम ऐसे नहीं जा सकती हो कहीं पे भी। तो लिली कहते डैड, बट विंग अपने हाथ को छुड़वाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम वांगजी को देखते, जहाँ पे वांगजी अपने घर में बैठा हुआ था और उसके हाथ में जो ना वाइन का ग्लास था और वो वाइन के ग्लास से जो सिप पीते हुए जो विंग की विंडो थी ना वहाँ पे देख रहा था। एंड वांगजी अपने ग्लास को देखते हुए था तुम तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो विंग, बट कब तक रहोगे इंटरेस्टिंग। हाँ, ये मेरा इंटरेस्ट भी ना सच में तुम में बढ़ता ही जा रहा है और मैं इस इंटरेस्ट को कम नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है, चलो गेम खेलते हैं विंग। देखना इस गेम में तो तुम हारोगी एंड मैं तुम्हें अपने पास ला के रहूँगा, ऐसे ही वांगजी कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी उस वाइन को पी लेता है और हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग कमरे में आ चुका था। एंड वांगजी जो विंडो के पास खड़े होते हुए जो वाइन पी रहा था, जहाँ पे विंग देखता है एंड वांगजी की भी नज़र हमारी विंग की ओर जाती है। तो हमारा विंग जल्दी से जो ना विंडो को बंद कर लेता है एंड वांगजी जस्ट एक स्मक करता है एंड उस ग्लास को रख देता है। उसके बाद वांगजी अपने बेड पे सोते हुए कहता ये गेम खेलने में तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसे वांगजी जस्ट एक स्माइल करते हुए कहता है। अब यहाँ से हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग उठ चुका था। उठने के बाद जो है ना विंग जल्दी से रेडी होता है और वो अपने बेड की ओर देखता है, जहाँ पे उसे अपने बेड पे जो ना हमेशा उसकी बेटी नज़र आती थी, बोले तो लिली, जो सो के रहती थी, बट आज नहीं थी। थोड़ा सा विंग को तो बुरा तो लगता है, बट विंग नीचे आता है और यानली के डोर पे नॉक करता है, जहाँ पे जिंजुशान ओपन करता है और विंग कहता है कि लिली को उठा के रेडी करवा देना एंड चेंग को उसे स्कूल भेजने के लिए कह देना। तो जिंजुशान क्यों विंग तुम लेके जाओगे ना। विंग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से निकल रहा था, तभी मैडम यू कहती विंग ब्रेकफास्ट करके जाओ। तो विंग मैडम यू की ओर देखता कहता है नहीं आंट, ऐसे कहता है। बट मैडम यू कहती मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जहाँ पे विंग उनकी ओर देखता कहता है जी कहिए। जहाँ पे मैडम यू कहती है ब्रेकफास्ट टेबल। तो विंग को इस बार बात माननी पड़ती है ना। मैडम यू एंड विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पे मैडम यू कहती है कि विंग जिस लड़की के बारे में बताया था मैंने तुम्हें, वो लड़की तुमसे शादी करने के लिए रेडी है, क्या तुम उसके बारे में कुछ सोचना चाहोगे। तो विंग कहता है मतलब क्या है, मैंने उसे देखा तक नहीं है अभी तक एंड उसने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कह दिया है। तो मैडम यू कहती मैंने कहा था ना विंग, वो तुम्हारे फ़ोटो स्टूडियो में आई थी एंड उसने तुम्हें देखा था और वो तुम्हें लाइक करती है। विंग कहता आंट मुझे पहले उसे देखने तो दीजिए एंड मैं उसे जानना चाहता हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ चाहता हूँ, ना कि वो जस्ट फ्यूचर में जाके अगर वो खुद का चाइल्ड चाहेगी, मुझे चाइल्ड के लिए यानी मैं चाइल्ड के लिए मना नहीं करूँगा, बट मेरी लिली को भी सेम उसने प्यार देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे जाके मेरी लिली को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मैडम यू कहती है कि हाँ तुम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो एंड इस बार तुम्हें उससे मिलना होगा, ठीक है, एंड मैं इस बार तुम्हें रिमाइंड कराती रहूँगी, याद रखना। तो विंग कहता है ठीक है। एंड इसके बाद जो है ना मैडम यू कहती है ठीक है, और तुम ब्रेकफास्ट तो नहीं करे बट ये लेके जाओ। जहाँ पे विंग अपने हाथ में टिफिन देती है मैडम यू एंड विंग कहता है कि ठीक है एंड थैंक यू, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू जस्ट एक स्माइल करती है। जिसके बाद विंग अपने टिफिन को लेके चला जाता है। जिसके बाद हम विंग के फ़ोटो स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ पे विंग आज बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुका था और वहाँ पे सीसी एंड जैक थे। जैक कहता है कि बॉस आप आज बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुके हो। तो विंग उसकी ओर घूर के देखते थे, क्यों क्या हुआ, ये मेरा ही फ़ोटो स्टूडियो है ना, तो मैं यहाँ पे कभी भी आ सकता हूँ। तो जैक कहता है हाँ बट मैंने जस्ट अभी ओपन ही किया था बॉस। तो सीसी कॉफ़ी लेके आते हुए कहते ओ जैक, लगता है कि आज बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा है करके उनके फेस पे देखने के बाद ही लग रहा है। जहाँ पे विंग सीसी को देखते कहते हाँ लगता है कि तुम्हें फेस रीडिंग सीख रही हो, है ना, इसलिए तुम्हें पता चल रहा है ना। तो सीसी कहते हाँ बॉस आज समझ सकते हो, बताइए बॉस क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है तो आप मुझे बता सकते हो एंड मैं आपको सॉल्व करने में मदद करूँगी। तो विंग कहता है नो थैंक यू। तभी
जो है ना सीसी कहते हैं ओके बॉस ठीक है कॉफ़ी ले लीजिए, एंड विंग को कॉफ़ी देती है, जैक को कॉफ़ी देती है, एंड वो लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग जो अपने शेड्यूल को देख रहा था, एंड विंग को याद आता है मैडम यू की बात, क्योंकि आज उसे उस लड़के से मिलने जाना था। इसलिए विंग जो है ना एक रेस्टोरेंट बुक करने के लिए सीसी से कह देता है, एंड एक जो लंच के लिए जो है ना एक रेस्टोरेंट देखने के लिए कह देता है, जहाँ पे वो उस लड़की के साथ जाएगा करके ऐसे कह देता है। एंड विंग उस लड़की को उस रेस्टोरेंट का मैसेज भेज देता है। इसके बाद जो है ना लिली कहता है ओ बॉस बट ये है कौन, क्या वो वही लड़की है जो हमारे फोटो स्टूडियो में आई थी? जहाँ पे विंग कहता है तो जो हमारा जैक कहता है कि तो आप इसका मतलब आखिरकार शादी कर रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है नहीं मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है, जस्ट मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। तो सीसी कहते हैं बट बॉस आंटी ने जैसे आपको भेजा इसका मतलब वो आपकी उस लड़की से शादी करवाना चाहती है, जैसे कि आपने हमें कहा है कि वो लड़की तुम आपसे शादी करना चाहती है, तो वैसा ही हुआ ना बॉस? जहाँ पे विंग कहता है लगता है कि तुम दोनों के पास ज़्यादा टाइम है, इन गॉसिप के चक्कर में अपना काम करो ठीक है, ऐसे कहता है। तभी जो है ना उनके फ़ोटो स्टूडियो पे नॉक होता है, जहाँ पे विंग कहता है कि जैक जाओ। जैक जाके देखता है बाहर, एंड वहाँ पे जैक बाहर जाके देखते हुए कहता है कि बॉस बॉस। जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या हुआ? जहाँ पे विंग बाहर आता है, सीसी भी बाहर आता है, जहाँ पे लान वांगजी वहाँ पे खड़ा था, जिसके साथ जो 2 गार्ड्स थे एंड उसका मैनेजर था। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग कहता है कि यस मिस्टर लान आपको क्या हुआ है, कोई चीज़ रह गई है आपकी? जहाँ पे वांगजी जस्ट एक स्मक करते हुए ओ विंग अभी तो तुम मुझे मिस्टर लान मत कहो, तुम मुझे कैजुअली अपने मेरे नाम से पुकार सकते हो, चाहो तो तुम मुझे वांगजी भी कह सकते हो एंड लांसान। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है और कहता है कि सर आपको कौन सा काम है, आप यहाँ पे, आपकी फ़ोटोज़ तो हमने आपको पहले ही दे दिए, आज आप यहाँ पे क्यों? तो जो मैनेजर था वो सामने आते कहता है कि हमें एक फ़ोटो शूट करवाना है, वो एक ब्रांड का प्रमोशन करवाना है, इसके लिए हमें फ़ोटो शूट करवाना है। जहाँ पे विंग कहता है कि बट मेरा शेड्यूल बुक है एंड मैं तुरंत ये सब नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। जहाँ पे बॉस मुझे लगता है कि आपका शेड्यूल फ्री है। तो विंग कहता है सीसी तुमसे ज़्यादा मुझे पता है। तो वांगजी जैसे एक स्मक करता है एंड विंग की ओर देखता है और कहता है विंग हम तो नेबर है ना, तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते हो? तो विंग कहता है नहीं आप एक सुपरस्टार हो, हम दोनों एक दूसरे के नेबर हो है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका फ़ायदा उठाऊँ एंड आप मेरा फ़ायदा उठाएं। हाँ तो वांगजी जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है ओ बट विंग मैं तुम्हें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकता हूँ। विंग कहता है मुझे पैसों से कोई ख़रीद नहीं सकता है, ना कि मेरे फ़ोटो स्टूडियो को। जहाँ पीसी से कहते हैं बॉस हमारे लिए ये अच्छा मौका है। तो विंग कहता है नहीं। जहाँ पे जो मैनेजर था वो कहता है कि हम आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लाए हैं। जहाँ पे विंग कहता है मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट चेक नहीं करना है। जहाँ पे वो कहता है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर वी, इससे जो है ना आपका फ़ोटो स्टूडियो फेमस हो सकता है एंड आप हमारे यानी हमारे सुपरस्टार के साथ आप काम भी कर सकते हो। जहाँ पे विंग साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि प्लीज़ मेरा शेड्यूल बुक है, प्लीज़ मुझे अपने काम पे ध्यान देने दीजिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट एक स्माइल करते हुए अंदर आते कहते ओ ठीक है जब तक आप फ्री नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे हाँ तो वो कहता है कि हाँ आप जब फ्री हो जाओगे तब तक तुम मेरी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो ना। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है और विंग कहता है कि हाँ ठीक है आपको जैसा ठीक लगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग अंदर चला जाता है एंड विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और सीसी कहता है बॉस आपका तो शेड्यूल आज बुक नहीं है। तो विंग कहता है कि मेरा शेड्यूल बुक है, समझ ही ना तुम। तो सीसी बॉस आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है हाँ मेरी डेट हो गई है ना फिक्स। तो सीसी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ एंड इन लोगों को भगा देना, मैं जब तक वापस आ रहा हूँ तब तक। तो सीसी कहता है ओके ओके बॉस मैं कोशिश करूँगी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है एंड विंग बाहर आता है तो वांगजी की होती है। जहाँ पे वांगजी मैगजीन पढ़ते हुए हमारे विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसे इग्नोर करता है एंड वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांगजी का जो सेक्रेटरी था ना वो यानी मैनेजर था ना वो कहते कि हम दिन भर यहाँ पे नहीं बैठ सकते, हमें बहुत सारे काम है। तो वांगजी कहता है तुमने कुछ कहा? जो सेक्रेटरी पूरा चुप हो जाता है क्योंकि वांगजी का जो एक्सप्रेशन था ना वो बहुत ज़्यादा डार्क था इसके कारण। एंड वो कहता है कि कुछ नहीं सर, ऐसे कहता है। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग वहाँ से अपनी कार को लेके जा चुका था। जहाँ पे विंग जा रहा था तभी जियांग चैंग का कॉल आता है और
विंग उसे कॉल को उठाता है और कहता है हाँ चिंग क्या हुआ। तो चिंग कहता है विंग तुमने सच में मुझे आज परेशान कर दिया। विंग कहता है ओह मैंने कैसे परेशान किया। तो चिंग कहता है कि लिली लिली को स्कूल छोड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल था। तो विंग कहता है तुमने छोड़ दिया ना। तो जंगशा कहता है कि हाँ मैंने अभी छोड़ दिया है, अब मैं कैफ़े की ओर जा रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम कब तक कैफ़े पे ही जाओगे, एनपीसी पे ही बैठोगे। तो जंगशा कहता है कि जब तक तुम मुझे खुद का पीसी लेके नहीं देते तब तक। तो विंग कहता है कि हाँ सच में तुम्हें कितनी बार कहा है कि कॉलेज पे स्टडी पे ध्यान दो, कॉलेज में जाओ, बट तुम कुछ भी नहीं, जस्ट तुम्हें दोस्तों के साथ हैंग आउट करना पसंद है। तो जो चिंग था वो कहता है कि तुम हो ना, तुम सब कर लोगे, ठीक है, जब मुझे करना होगा मैं कर लूँगा। तो विंग कहता है ठीक है पर तुमने अभी मुझे क्यों कॉल किया। तो चिंग कहता है कि ओ क्या विंग तुम मुझे कुछ मनी सेंड कर सकते हो। विंग कहता है ओहो क्या करना है तुम्हें इस बार। तो जंगशा कहता है विंग प्लीज़ सेंड कर दो ना। तो विंग कहता है ठीक है तुमने मम्मा से क्यों नहीं मांगा, यानी मैडम जी से क्यों नहीं मांगे। तो जंगशा कहता है अगर मैडम जी माँ से मांगता ना तो सच में मुझे डांट मिलती ना कि पैसे। तो विंग कहता है ओके मैं सेंड कर रहा हूँ। तो जंगशा कहते हैं थैंक यू सो मच मेरे भाई, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है एंड विंग फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग जंगशा को मनी सेंड कर देता है एंड विंग एक रेस्टोरेंट के सामने अपनी कार को पार करता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना विंग अपने टाइम को चेक करता है, क्योंकि विंग ने उस लड़की को जो टाइम दिया था ना वो 11 बजे का था, बट विंग जल्दी आ चुका था। अब 10 बज चुके थे ना विंग, क्योंकि जल्दी घर से निकला था। तो विंग जाता है अंदर जाता है एंड अपना जो टेबल था ना उस टेबल की बुकिंग के बारे में पूछता है, क्योंकि विंग ने 11 बजे उस टेबल को बुक किया था, बट विंग अभी से उस टेबल को बुक करना चाहता था, यानी विंग जल्दी आ चुका था ना इसलिए। तो वो इंसान कहता है कि ठीक है सर, एंड विंग को उसके टेबल पे जाके बिठा देते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग अपना फ़ोन में ही कुछ वर्क बोलते ईमेल का रिप्लाई देना, ये सारी चीज़ें करते जा रहा था। एंड ऐसे करते हुए विंग को टाइम होते जा रहा था, बट तभी जो सीसी का मैसेज आता है हमारी विंग को। विंग उस मैसेज को रिसीव करता है जहाँ पे सीसी ने लिखा था बॉस गड़बड़ हो चुकी है। जहाँ पे विंग गड़बड़ मतलब क्या, जहाँ पे सीसी फ़ोटो निकाल के भेजती, जहाँ पे सीसी ने जो सेल्फी में फ़ोटो ली थी, जहाँ पे विंग के जो फ़ोटो स्टूडियो के बाहर कितने सारे लोग खड़े थे एंड जो वांग जी की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। जहाँ पे विंग ये देखता है तो विंग शॉक, जहाँ पे विंग जल्दी से जो ना सीसी को कॉल करता है और कहते हैं हेलो ये सब क्या है सीसी। तो सीसी बॉस सॉरी ये मेरी गलती है। तो विंग कहता है क्या किया है तुमने, बता मुझे ये सब कैसे हो सकता है, हमारे फ़ोटो स्टूडियो के बाहर इतनी सारी भीड़ क्यों है। तो सीसी कहते बॉस वो ना हमारे फ़ोटो स्टूडियो में सुपरस्टार आया था, इसलिए मैंने जो है ना सोशल मीडिया पर अपनी पिक के साथ वो सुपरस्टार की फ़ोटो पोस्ट कर दी, जिसके कारण मेरी पोस्ट वायरल हो गई एंड जितने भी हमारे एरिया में जितने भी लान वांग जी के फैंस थे वो सारे फैंस हमारे फ़ोटो स्टूडियो के बाहर आ चुके हैं। जहाँ पे विंग कहते सीसी तुम ऐसी गड़बड़ कैसे कर सकती हो, तुम्हें कितनी बार कहा है। तो सीसी बॉस सॉरी। तो विंग कहते हाँ अगर कुछ भी हुआ ना तो सीसी कहते बॉस वो फ़ैन वो यहाँ से नहीं जा रहे हैं एंड मैंने लान वांग जी से बात की, बट वो भी वहाँ से नहीं जा रहा है, वो वहीं पे बैठा हुआ है एंड वो जो सबको देख रहा है, सिर्फ वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है कह रहा है। यहाँ तक कि उसके गार्ड्स जो है ना वो भी कुछ भी नहीं कर रहे, वो जस्ट वांग जी के सामने खड़े हैं एंड वांग जी को ही प्रोटेक्ट करे, ना कि हमारे फ़ोटो स्टूडियो को। और मैं फ़ोटो स्टूडियो को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, फैंस बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव होते जा रहे हैं एंड वो हमारे फ़ोटो स्टूडियो के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस मुझे घबराहट हो रही है बॉस, अगर कुछ नुकसान हो गया तो। जहाँ पे विंग कहता है सीसी सच में तुमने गड़बड़ कर दी है, जैक का है मुझे बताओ। तो सीसी कहते जैक वो बाहर सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है बॉस, मैं क्या आप आ सकते हो। तो विंग कहता है रुको मैं आता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग फ़ोन को कट करता है एंड विंग अपने टेबल से जल्दी से उठता है एंड पलट के जा ही रहा था कि विंग टकरा जाता है एंड विंग टकरा जाता है एक लड़की से, जहाँ पे एक लड़की विंग को देखती है और कहते आज चोट लगी मुझे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उसे देखते आई एम सॉरी ऐसे कहता है एंड विंग जल्दी से आई एम सॉरी करते करते नहीं जा रहा था, पर तभी वो लड़की उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहते विंग। जहाँ पे विंग इस टाइम पे उस लड़की के फेस को देखता है और कहता हाँ। तो वो लड़की कहते ओह तुम जा रहे हो। तो विंग कहता हाँ मैं जा रहा हूँ, बट आप कौन, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। तो वो लड़की ओह तुम जल्दी में हो, ओह सॉरी, क्या हम जल्दी बात कर सकते हैं फिर।
तो विंग कहता है हाँ बट मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो वो कहता ओ सॉरी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गई, मेरा नाम वेन किंग है। जहाँ पे विंग कहता हाँ, तो कहते मेरा नाम वेन किंग है एंड जो तुम्हारी आंट ने मुझे भेजा था। विन कहते ओ हेलो ऐसे कहते हैं, बट मैं सच में बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। तो विन कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्या प्रॉब्लम हुई है तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी सॉल्व करने में मदद कर सकती हूँ। तो विन कहते हैं हाँ तुम मेरी मदद करोगी। तो विन किंग कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, विन बताओ मुझे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो विन कहते हैं हाँ 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 ठीक है, क्या हम कार में चल के बात करें, मैं जल्दी से अपने फ़ोटो स्टूडियो के पास जाना चाहती हूँ। तो विन ओ वही ना उस दिन तुम उस सुपरस्टार की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तो विन कहता है हाँ हाँ आप किसी बारे में बात कर पता नहीं, बट हाँ शायद मैं बहुत सारे ऐसे स्टार की फ़ोटोज़ क्लिक करता रहता हूँ। तो विन ओ ओके एंड चलते फिर, जिसके बाद विंग उसे लेके जा रहा था जहाँ पे वेन किंग बताती कि क्या प्रॉब्लम हुई, जहाँ पे विंग उसे प्रॉब्लम के बारे में बताता है। तो वेन किंग ओ ठीक है मैं सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करती हूँ एंड वेन किंग किसी को कॉल करती है। जिसके बाद जो है ना वेन किंग एंड विंग के फ़ोटो स्टूडियो के बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग अपनी फ़ोटो स्टूडियो को देखता है, जहाँ पे पूरी चारों तरफ से जो है ना विंग का फ़ोटो स्टूडियो बोले तो फैन से ढका हुआ था। जहाँ पे विंग कहता है अब मैं ही खुद के फ़ोटो स्टूडियो में कैसे जाऊँ ऐसे वो सोच रहा था। बट तभी वेन किंग के साइड से कुछ गार्ड्स आते हैं और वेन किंग को ग्रीट करते हैं, जहाँ पे वेन किंग कहते हैं कि इन सारे लोगों को यानी संभाल के हटा देना करके। जहाँ पे विंग वेन किंग को देखता है, जहाँ पे वेन किंग कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए काम आसान कर देगा, चलो ऐसे करता है। जिसके बाद जो गार्ड्स जो सारे फैंस को हटाते जा रहे थे एंड विंग और वेन किंग अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर होने के बाद विंग लान वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी आराम से बैठा हुआ था। बट लान वांग जी ने जब विंग को देखा ना, उसके फेस पे एक छोटा सा स्मक आ चुका था। बट जब उसने पीछे हमारे वेन किंग को देखा ना, वो वांग जी के फेस पे कोल्डनेस आ चुकी थी और वांग जी विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है मिस्टर लान वांग जी आप यहाँ से क्यों नहीं गए, आपके फ़ैन की वजह से मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ पा रहे हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस लड़की की ओर देख रहा था, जहाँ पे वो लड़की यानी जो वेन किंग थी ना, वो एक रेड कलर के जो एक ड्रेस वेयर की हुई थी एंड हाई हील्स थी एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ऊपर से रेड लिपस्टिक के साथ। जिस कारण वांग जी जस्ट उस लड़की को घूर के देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि लान वांग जी आप यहाँ से चले जाइए, ऐसे कहता है। तभी सीसी आते हुए कहते बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते, बाहर बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी है, मीडिया वाले भी है, अगर उनको पता चला कि आप उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो तो शायद से ये लोग हमें ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, तो बॉस प्लीज़ संभल के। जहाँ पे विंग अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहते हैं लान वांग जी आप यहाँ से जा सकते हो प्लीज़, आपकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप जा सकते हो। जहाँ पे वांग जी इस बार विंग की ओर ध्यान देता है और विंग के फेस की स्माइल देखता है, जो एक वियर्ड तरीके की स्माइल थी और वांग जी के फेस पे अभी भी कोल्डनेस बनी हुई थी। जहाँ पे विंग वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, विंग वांग जी के जो मैनेजर था उसकी ओर देखता है, मिस्टर मैनेजर प्लीज़ आप क्या आपके सुपरस्टार को यहाँ से लेके जा सकते हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पे मैनेजर कहते हैं हाँ मैं कोशिश करता हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैनेजर हमारे वांग जी से बात करता है एंड वांग जी उस मैनेजर की ओर घूर के देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है एंड विंग के क्लोज आता है, पूरे क्लोज। जहाँ पे विंग शॉक एंड वेन किंग पीछे होके जो ना आंखें फाड़ के हमारे विंग को एंड वांग जी को देख रही थी। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के कान के पास आते हुए कहता इसलिए तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के गए थे ना, ठीक है विंग, यू नेवर, तुम मुझे नहीं जानते हो विंग, यू नो मी, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जस्ट जो है ना विंग के जो है ना कान से थोड़ा दूर होता है एंड अब बाहर की ओर देखता है, जहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर बोले तो वहाँ पे जो फैंस थे वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे ना, वो भी थे। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्मक करता है एंड तभी विंग के चिक पे एक छोटा सा किस कर देता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत सारे फैंस थे ना वो चिल्लाते हैं और विंग पूरा शॉक। और जहाँ पे फोटोग्राफर्स भी थे ना वो पूरे शॉक हो चुके थे, बट उन लोगों ने ये मोमेंट को कैप्चर कर लिया था एंड मैनेजर तो पूरा शॉक था। जहाँ पे वांग जी कहता है ओके ओके बेबी बाय, ऐसे कहता है एंड विंग ये वर्ड सुनने के बाद भी शॉक था। जिसके बाद विंग तो पूरा शॉक था एंड वांग जी जस्ट स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है अपने गार्ड्स के साथ एंड विंग पूरा फ्रीज। और वहाँ पे जो लोग थे ना वो वांग जी की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे, वहाँ से फैंस भी धीरे धीरे जा रहे थे। बट ये अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पे स्ट्रोल हो रहा था, यानी चल रहा था कि लान वांग जी सुपरस्टार ने एक इंसान को किस किया, यहाँ तक कि उसे बेबी भी कहा एंड बेबी वाला जो वीडियो था ना वो वायरल हो रहा था एंड विंग के चिक पे जो किस किया गया था वो भी।
एंड सीसी विंग को ये सारी चीज़ें बता रही थी। विंग वहीं पे फ्रीज होकर बैठा हुआ था, ये अचानक से क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को जो ना डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे सीसी कहते बॉस देखिए आप तो पूरी तरह फेमस हो चुकी हो, आप तो ट्रेंड चल रहा है बॉस आपके लिए, देखिए आपके ऊपर तो मीम्स भी बन रही है। जहाँ पे विंग को गुस्सा आता है सीसी की और कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है। सीसी कहते बॉस आई एम सॉरी ना बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग कहता है सीसी तुम्हारा मैं क्या करूँ, मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा क्या करूँ सीसी। सीसी कहते हैं बॉस, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे तभी विंग के शोल्डर पे टच करती है, तभी विंग होश में था और विंग को देखते ओ आई एम सॉरी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग की कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना, क्या तुम चाहते हो इस न्यूज़ को मैं हटा दूँ। तो विंग कहते क्या क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तो विंग कहते ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ विंग, तुम चाहोगे तो मैं इस न्यूज़ को हटा सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि अभी तक ये न्यूज़ बहुत सारे लोगों ने सेव भी कर ली होगी एंड यहाँ पे जो भी फैंस थे उनके पास ये न्यूज़ पहले से ही है आप फ़ोटो से, तो ये हटा के भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो विंग कहता है हाँ क्या करूँ मैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी, देखते हैं क्या कर सकते हैं। जहाँ पे विंग कहता है नहीं रहने दो एंड थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, ऐसे कहता है। और मैं आज भी तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कोई बात नहीं, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे। कहीं नहीं, हम यहीं पे कॉफ़ी पीते सब लोग मिलके। तो विंग कहता है क्या तुम पीना चाहती हो। तो विंग कहते हैं अगर तुम चाहो तो, अगर तुम फ्री हो तो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ लगता है कि मुझे शांत होने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत है। तो विंग कहते हैं ठीक है मैं कॉफ़ी के लिए बता देती हूँ। तो विंग कहते हैं नहीं जैक कॉफ़ी। तो जैक कहता है कि ओके एंड जैक पूछता है कि आप कौन सी कॉफ़ी पीना पसंद करोगे एंड वो बता देती है। जिसके बाद जो सीसी थी ना विंग के लिए बैठने का अरेंजमेंट करते हैं दूसरे रूम में, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे बैठते हैं। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखते हो, ओह हाँ आप पिछली बार भी आई थी बट मैं आपसे मिल नहीं पाया था और हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई थी, मुझे आंटी ने बताया। तो विंग कहते कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत ज़्यादा बिजी थे एंड आपका प्रोफेशन ही ऐसा है एंड जो इतनी आप खूबसूरती से जो फ़ोटोज़ निकालते हैं मुझे आपको देखने के बाद हाँ समझ में आ चुका था। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच, क्या आप फ़ोटो निकालना चाहोगे। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर बट अभी नहीं, अभी पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे पता चला कि आप बिना जाने तो आप मुझसे शादी नहीं करोगे ना। तो विंग कहता हाँ ओ हाँ मैं पूछना चाहता था कि आप मुझसे शादी क्यों ना करना चाहते हो। तो विंग ओ इसका रीज़न कोई ख़ास नहीं है, आप मुझे पसंद हो ये मेरा रीज़न है, बट स्पेसिफिक रीज़न मैं बता नहीं सकती। तो विंग कहता है बट आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो, हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ हम नहीं जानते हैं पर जान लेगी ना। तो विंग कहता है बट तो विंग कहता है ओ मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली विंग, तुम अपना फैसला हाँ में भी देख सकते हो ना में भी देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड मैं पीछे नहीं हटना चाहता किसी भी चीज़ में। अगर तुम मेरे 1% भी मेरे पास चांस है जिससे तुम मेरे हो सकते हो तो मैं ट्राई करना चाहूँगी, ठीक है, बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी किसी भी चीज़ के लिए। ऐसे ही जो है ना विंग कहते तो विंग कहते ओके। तभी जैक कॉफ़ी लेके आता है एंड विंग के सामने रख देते, जहाँ पे विंग कॉफ़ी पीने के लिए कहते जहाँ पे विंग दोनों कॉफ़ी के सिर्फ ले रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके तो ठीक है पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं और तुम्हें पता है मेरी बेटी है। तो विंग कहता वो क्यूट सी डॉल तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो विंग कहता है तो विंग कहता है क्या मैं उसकी मदर के बारे में जान सकती हूँ। तो विंग जैसे एक स्माइल करते कहता है हाँ तुम जान तो सकती हो बट फ़िलहाल नहीं, जब तक मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तब तक मैं नहीं बता सकता। तो विंग कहता ओ इसका मतलब ये ट्रस्ट की बात है। तो विंग कहता है हाँ तुम समझ सकती हो, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो, मैं ज़रूर तुम्हें बताऊँगा बट अभी पहले हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। तो विंग कहते कि ठीक है एंड विंग और विंग एक दूसरे से कैजुअली बातें करना स्टार्ट कर देते, जो एक दूसरे के लाइफ के रिगार्डिंग थी, जो बातें एक दूसरे से पूछ रहे थे। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते जहाँ पे हमारे वांगजी को पूरा गुस्सा आ चुका था एंड वांगजी कहते हैं मुझे छोड़ के वो वहाँ पे उस लड़की के साथ था एंड उस लड़की को वहाँ पे लेके आ गया। वांगजी अपनी मैनेजर के देखते हुए मुझे उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कौन है, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैनेजर कहता है हाँ 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 बॉस मैं ऐसे कहता है एंड वांगजी जस्ट एक कहता है कि नहीं मैं अपने प्लान को नाकामयाब तो नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हें मैंने अपने पास लाने के लिए विंग बहुत सारी चीज़ों को जो है ना पीछे छोड़ा है, एंड मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। एंड वांग जी वहाँ से सीधा अपने घर आता है। घर आने के बाद जो है ना, जो वांग जी की जो न्यूज़ थी ना, वांग जी ने चेक किया, वो पूरी ट्रेंड कर रही थी, जहाँ पे वांग जी जैसे स्माइल करते कहते अब तो सब लोग तुम्हें मेरे साथ शिफ्ट करेंगे विंग, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना, वांग जी जस्ट उन पोस्ट को देखता है, स्क्रॉल करता है, बार बार देखता है, और नई नई खबरें, यहाँ तक कि वांग जी ने खुद की तरफ से भी जो है ना उन पोस्ट को लाइक किया था, जिसके कारण जो लोगों ने इन पोस्ट को पोस्ट किया था ना, वो तो पूरे सरप्राइज थे। एंड ये लाइक किया है करके जो है ना, वो उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे थे, जिसके कारण जो है ना वो न्यूज़ और भी ज़्यादा ट्रेंडिंग होती जा रही थी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये दोनों बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं करके, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो हो रही थी। और इन चीज़ों का फ़र्क तो हमारे वांग जी को कोई भी नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बट हमारे विंग के ऊपर ये फ़र्क पड़ते जा रहा था। जहाँ पे विंचिंग वहाँ से जा चुकी थी, उन लोगों की गॉसिप होने के बाद जो ना, विंग जस्ट अपने कैफ़े से बाहर निकला था, कैफ़े नहीं कहेंगे, उसके फ़ोटो स्टूडियो से बाहर निकला था, बट तभी जो वांग जी के जो फैंस थे ना, वो विंग के पास आ चुके थे, और विंग उन लोगों को देख के कन्फ्यूज़ था। विंग कहते क्या आपको फ़ोटोज़ निकालनी है, ऐसे विंग उनसे पूछता है, क्योंकि वो लोग विंग को घूर घूर के देख रहे थे, जहाँ पे वो अचानक से विंग के ऊपर पानी फेंक देते, जिसके कारण विंग पूरा शॉक, जहाँ पे वो जो लड़कियाँ थी वो कहते कि तुम्हें लान वांग जी कैसे पसंद कर सकता है, तुम जैसे इडियट को, तुम जैसे फोटोग्राफर को, एंड तुम उससे तो एज में भी बड़े हो, और फिर भी वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है। एंड विंग को ऐसी ऊट पटान बातें करते हुए जो ना वो लोग वहाँ से चले जा चुके थे, जहाँ पे विंग पूरा शॉक था। विंग वहीं पे फ्रीज होके खड़ा था। तभी सीसी अंदर से रहते हुए कहते बॉस बॉस आप ठीक तो हो ना, ऐसे कहते हैं। एंड विंग को वो जो है ना अंदर लेके आती है, टावल से पोंछते हुए कहते विंग तुम ठीक हो ना विंग, ऐसे कहते। बट विंग पूरा शॉक था, उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ था, एंड उन लोगों ने जो किया था विंग यही सोच रहा था। विंग कहता है ये क्या है, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग के दिमाग में जो ना कुछ प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा था बुरी तरह से। और दूसरी तरफ हम लान वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी अपने घर में जो था ना, जो विंग के घर के सामने उसका घर था ना, वहाँ पे एक कार आती है, और वहाँ से दो लोग बाहर निकलते हैं एंड अंदर चले जाते हैं जल्दी से। एंड वांग जी का जो मैनेजर था ना, वो डोर को ओपन करता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे उनमें से जो शीचान थे एंड लैनकुरान था, जहाँ पे शीचान आके आते तो वांग जी ये सब क्या है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ओह भाई कुछ भी तो नहीं। जहाँ पे शीचान कहते हैं वांग जी जो तूने लास्ट टाइम कहा था, ये तो मुझे लगा था कि ये मजाक कर रहे हो तुम, बट तुम तो सीरियस हो। तो वांग जी कहते भाई मैं सीरियस ही था उस टाइम पे, मैंने कहा था, मैंने जब उसे देखा था स्कूल में, मैंने तभी कहा था भाई कि मैं उसके पास ज़रूर जाऊँगा, मुझे कुछ भी करना पड़े और मैं करूँगा। जहाँ पे लैंड करेंगे तो वांग जी तुम पागल हो चुके हो, तुम अपने करियर को बर्बाद कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो लैंड करेंगे कहते हैं मैंने तुम्हारे करियर की बात नहीं की, उसके करियर की बात की। तुम जानते हो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, एंड तुम्हारे क्रेजी फैन उसके साथ क्या क्या कर सकते तुम जानते भी हो। तो वांग जी कहते हैं मैं जानता हूँ, एंड इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मैं कंट्रोल में सारी चीज़ों को रखूँगा। लैंड को कहते हैं वांग जी तुम स्टूपिड हो, स्टूपिड की तरह क्यों हरकतें कर रहे हो, एंड विंग के लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तुम्हें इस सारी चीज़ों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वांग जी कहते हैं अंकल आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। जहाँ पे शीन कहते हैं वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे लैंड कहते हैं कि तुम वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करते हैं और कहते हैं अंकल क्या आपको आपकी पोती को नहीं देखना है। जहाँ पे लैंड चुप हो जाता है। जहाँ पे लैंड कहते हैं वांग जी हमारा उस पर कोई राइट नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हमारा राइट नहीं है, बट